बी हेल्दी बी वेल्दी यानी स्वस्थ रहिए, समृद्ध बनिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही संपदा है। इसलिए हमको अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा शरीर में क्यों इतना रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इसका अति मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग जान लेंगे, इसका ज्ञान हो जाएगा तो हम लोग ज़रूर हमारा शरीर को रोग मुक्त बना सकते हैं। ये बहुत ही मुख्य कारण है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचिए और देखिए मेरा इस वीडियो को अंत तक, तो आपको एक बहुत अच्छा सा एक समाधान मिल जाएगा आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। खाना जब पेट में जाता है, पेट में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमारा पेट में हमारा जो खाना है वो पचता है और उसमें से जो सार अंश है वो हमारा शरीर में व्यवहार होता है और असार अंश को हमारा शरीर विभिन्न माध्यम से बाहर निकाल देता है, जैसे कि मल मूत्र और श्वेत यानी हमारा जो पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है और हमारा श्वास के द्वारा भी बहुत सारे दुर्गंध बाहर जाता है। ऐसे हमारा शरीर से जो दुर्गंध बाहर जाते हैं, जो असार चीज़ें जो शरीर में से बाहर निकल जाते हैं, उसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जितना निकलना है उतना निकल जाता है। कुछ ऐसे अवशेष अंश है जो हमारा शरीर में रह जाते हैं, जो शरीर में जमा होते होते धीरे धीरे वो शरीर में सड़ने लगते हैं और हमारा शरीर में बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति करते हैं। वो कैसे हो रहा है, उसका एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए और सुनिए तो आपको एक बहुत बढ़िया फंडा आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका शरीर में रोग क्यों हो रहा है। ये जो तस्वीर आप लोग देखने जा रहे हैं, ये हमारा बृहदंत्र यानी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का अंदरूनी भाग है। वो कैसे साफ रहता है और फिर कैसे धीरे धीरे वो गंदगी भर के कैसे वो खराब हो जाता है, इसके द्वारा हमारा शरीर में कौन सा रोगों की उत्पत्ति हो रहा है और ये कैसे हमारा शरीर की समस्या को बढ़ा देता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानने की कोशिश करें। एक निरोग शरीर में ऐसा एकदम स्वस्थ बृहदंत्र होता है, यानी एकदम साफ सुथरा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपको देखने को मिल रहा है। आपका पेट अगर ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो आपका शरीर में कैसे मल जमा होकर रहता है, इसका ठीक से देखिए। ये तस्वीर देखने से आपको घृणा आता होगा कि ऐसे क्या दिख रहा है, लेकिन ये सच्ची तस्वीर है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का, जो मल जमा होकर ऐसे परिस्थिति सृष्टि कर देता है। पेट साफ नहीं होने की वजह से, यानी अनियमित मल त्याग होने की वजह से, यानी हमारा शरीर में से जितना मल निकल जाना चाहिए उतना नहीं निकल रहा है, जो जमा के रह जाता है, उसकी वजह से हमारा शरीर में बहुत सारे रोगों की समस्या उत्पन्न होता है। हमें बहुत सारे दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्किन डिसऑर्डर यानी त्वचा की समस्या, हेडेक यानी सर दर्द, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम यानी हमारा शरीर में एक ऐसा एक थकान यानी बहुत वीकनेस यानी बहुत सा थकान सा लगेगा, जो इसको क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे रोगों की समस्या हमको केवल मल यानी पेट साफ नहीं होने से ये सारे समस्या पैदा हो सकते हैं। अब आप लोगों को उस इंटेस्टाइन को देखने जा रहे हैं जिस इंटेस्टाइन में, जिस लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स उत्पन्न हो चुके हैं। यानी पैरासाइट्स का मतलब है परजीवी, यानी जो दूसरे जीवों पर आश्रित होकर जीते हैं। ऐसे कीड़े हमारा शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए कैसे मल यानी कचरा जमा होने की वजह से हमारा बृहदंत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि उसमें पैरासाइट्स उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी वजह से पैरासाइट यानी परजीवी जो दूसरे जीवों के पर आश्रय करके रहते हैं, उनकी वजह से हमारा शरीर में
ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग, जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द और नर्वसनेस यानी घबराहट आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अभी जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं ये कैंडिडियासिस रोगी का तस्वीर है जिनके बृहदंत्र में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। कैंडिडियासिस का मतलब है हमारा मुंह यानी त्वचा में एक प्रकार की एक असहनीय संक्रमण दिखाई देता है जो सफ़ेद और लाल रंग के होते हैं। ये कैंडिडा नाम के एक जीवाणु की वजह से होता है। ये कैंडिडियासिस होने से हमारा शरीर में यौन संक्रमण की समस्या बढ़ जाता है और हमारा शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाता है। एलर्जीज यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक विकार दिखाई देता है और उसके साथ साथ अस्थमा यानी दमा जो हमारा श्वास नली का ये विकार है, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं कैंडिडियासिस समस्या आने से। जिस समस्या में कैंडिडियासिस की परिस्थिति में हमारा इंटेस्टाइन का यानी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बृहदंत्र का परिस्थिति कैसे होता है आप लोग ठीक से देख के जान सकते हैं। किसी को पॉलिप्स यानी बृहदंत्र और मलाशय में कोशिकाओं की अनियमितता वृद्धि होने से ये पॉलिप्स की रोग उत्पन्न होता है। ये पॉलिप्स के रोग में हमारा बृहदंत्र की स्थिति कैसे होता है देखिए। आपको इस बृहदंत्र में ठीक से साफ दिखाई दे रहा है कैसे बृहदंत्र और हमारा ये मलाशय की स्थिति ऐसे होता है जहाँ पर कोशिकाएं वृद्धि होकर इस तरह की परिस्थितियाँ सृष्टि कर देती हैं। इस परिस्थिति में हमारा शरीर में बहुत सारे रोगों की उत्पन्न होता है जैसे कि आर्थ्राइथमिया यानी दिल की अनियमितता, धड़कन बढ़ जाता है। इसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हमारा शरीर में यानी हमारा को रक्तनलियों में वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य रासायनिक पदार्थ हमारा धमनियों में जमा होकर एक दीवार सा बन जाते हैं जो रक्त प्रवाहित में हमें बाधा उत्पन्न करते हैं। और इसके बाद हमारा हाइपरटेंशन यानी इस रक्त की परिचालना ठीक से नहीं होने की वजह से हमारा शरीर में उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन शुरू हो जाता है। ये केवल पॉलिप्स की परिस्थिति की वजह से, हमारा इंटेस्टाइन की इस परिस्थिति की वजह से ये संभव हो सकते हैं। बृहदंत्र की और एक परिस्थिति देखिए, ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुराना कब्ज की वजह से, यानी बहुत दिनों से अगर हमारा शरीर में, हमारा पेट में अगर मल जमा होते जाएंगे कब्ज की वजह से, यानी हमारा कब्ज की समस्या अगर क्रॉनिक हो चुका है, बहुत दिनों से ये समस्या है, तो उनकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बृहदंत्र का परिस्थिति कैसे होता है आप साफ देख सकते हैं। ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारा बृहदंत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन की परिस्थिति ऐसे होती है और जिसकी वजह से हमारा शरीर में बहुत सारी रोगों की उत्पन्न होता है। हमारा शरीर में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में कैंसर होने की समस्या भी वृद्धि हो जाता है। महिलाओं में इस परिस्थिति में अगर देखा जाए तो उनका ब्रेस्ट कैंसर होने की समस्या बढ़ जाता है। इसलिए ये बहुत ही ख़राब परिस्थिति है। इस परिस्थिति में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुराना कब्ज की परिस्थिति हमारा शरीर का मुख्य कारण है रोग उत्पन्न करने का। इसी से हमारा शरीर का रोग उत्पन्न होता है। यानी कि अभी आपको एक फंडा क्लियर हो गया होगा कि हमारा शरीर में ये जो छोटे मोटे बड़े रोग उत्पन्न होते हैं, इनका मुख्य कारण केवल और केवल हमारा पेट और हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन में मल जमा होने की वजह से, यानी कचरा जमा होने की वजह से हमारा पेट और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा जो मल द्वार है वो सब साफ नहीं रहने की वजह से हमारा शरीर में ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। आप जो भी रोग की समस्या देखिए, छोटे से लेकर बड़े तक, छिंक से लेकर कैंसर तक, हर रोग की ये मुख्य कारण है हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन और मल द्वार साफ नहीं होना, पेट साफ नहीं होना। इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
इसलिए हमको कोलन यानी हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है यानी जो बृहदंत्र है, इस बृहदंत्र को हमको साफ करके रखना है। इसको साफ करके रखने से हमारा शरीर ऑटोमेटिकली हेल्दी यानी रोग मुक्त हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हमको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना हम लोग ये ध्यान दें कि हमारा कब्ज़ की समस्या ना बढ़े। हमारा जो पेट है हमेशा हर दिन 2 बार साफ़ हो जाए, सुबह और शाम को। अगर हमारा पेट साफ़ हो जाता है तो हमारा शरीर में से अगर जो मैल है, जो क्या कचरा है, अगर जो मल है वो निकल जाता है तो पेट साफ रहता है, तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी साफ रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन यानी हमारा बृहदंत्र साफ रहने से हमारा शरीर में किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं हो सकते। ये पूरा 100% प्रमाणित है। इसलिए हमको इस कोलोन की क्लींजिंग यानी क्लीनिंग करना की यानी हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बृहदंत्र है, उसको साफ करके रखने की हमको कोशिश करना चाहिए। ये कैसे संभव हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बाद में। जय श्री राम। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, ये आपको जानकर ये समस्या आपको नया लगा होगा, लेकिन ये सच्ची बात है। इसके ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान दे तो हर कोई स्वस्थ रह सकता है। अगर आपको अच्छा लगते हैं ये सारे चीज़ें तो मेरा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और जितना हो सके उतना मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम।